नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कर्मचारी के डीए पर विधानसभा में हंगामा, विपक्ष ने नारेबाजी के बाद सदन से किया वॉकआउट। जी हां, विधानसभा में गुरुवार को कर्मचारियों के लंबित डीए को लेकर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के जवाब से नाराज विपक्ष के विधायकों ने बेल में आकर नारेबाजी की, फिर सदन से बाहर चले गए। भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने मामले पर सवाल पूछा था, लेकिन सरकार की ओर से मिले जवाब से विपक्ष असंतुष्ट दिखाई दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री बार बार घुमा फिरा कर राजनीतिक जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कर्मचारियों के सहयोग से ही सत्ता में आई है। कर्मचारियों का 11% डीए दे हैं, यहां तक कि कर्मचारियों को मेडिकल बिलों के पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। वन मित्रों की नियुक्ति, वन मित्र पॉलिसी के अंतर्गत होगी। बीपीएल सूची में होगा संशोधन, 3 दिन रहेगा भारी बारिश को ऑरेंज अलर्ट। जी, वन मित्रों की नियुक्ति वन मित्र पॉलिसी के अंतर्गत की गई है। पशु मित्रों के संबंध में एक अलग योजना अधिसूचित की गई, जबकि रोगी मित्रों के मामले में अभी तक ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यानी कि एचपीयू ने बीएड में प्रवेश के लिए पहले राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद बुधवार को खाली सीटों का ब्यौरा जारी किया। जारी किए ब्यौरे के अनुसार एचपीयू के शिक्षा विभाग सहित सरकारी व निजी बीएड कॉलेजों में 4336 सीटें खाली रह गई है। 1500 करोड़ का नया कर्ज लेगी हिमाचल सरकार, वित्त विभाग ने जारी की 2 विशिष्ट अधिसूचनाएं। विपक्ष की ओर से कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जारी नहीं करने का मुद्दा बनाए जाने के बीच प्रदेश सरकार राज्य के बीच विकास कार्यक्रमों के लिए 1500 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेगी। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इसके लिए 1000 करोड़ रुपए और 500 करोड़ रुपए की 2 विशिष्ट अधिसूचनाएं जारी की है। सचिव वित्त डॉक्टर अभिषेक जैन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। इस पर भी ब्याज का भुगतान हर साल 28 फरवरी और 28 अगस्त को होगा और इसे 28 अगस्त 2040 तक चुका दिया जाएगा, यानी यह ऋण 15 वर्ष की अवधि के लिए लिया जाएगा। एक अन्य अधिसूचना के अनुसार 500 करोड़ रुपए का कर्ज 10 साल की परिपक्वता अवधि के लिए लिया जाएगा। इस पर ब्याज का भुगतान हर साल 28 फरवरी और 28 अगस्त के बीच किया जाएगा। इसका पुनर्भुगतान 28 अगस्त 2035 को होगा। इसके लिए स्टॉक की नीलामी 26 अगस्त 2025 को आरबीआई के मुंबई स्थित कार्यालय में होगी। हिमाचल में 164 डॉक्टरों की जल्द होगी नियुक्ति। स्वास्थ्य मंत्री धनराम शांडिल ने कहा कि सरकार जल्द ही 164 डॉक्टरों की नियुक्ति करेगी और उनके आने के बाद दूर दराज के क्षेत्रों में डॉक्टरों को लाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पहले भी कोशिश की जाती है कि डॉक्टरों को दूर दराज के इलाकों में भेजा जाए, मगर बहाना बनाकर वह नहीं जाते। सरकार सुनिश्चित करेगी कि दूर दराज के इलाकों में डॉक्टर जाएं और चिकित्सा सुविधा बेहतर बने। सदन में शून्यकाल के दौरान विधायक डीएस ठाकुर द्वारा उठाई डॉक्टरों की कमी के मुद्दों पर धनराम शांडिल ने यह बात कही। हिमाचल विधानसभा में बिजली बिल पर हंगामा, बाली ने उठाया मामला तो सीएम सुक्खू बोले मेरे सरकारी आवास का भी दिखाया ज्यादा बिल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वीरवार को मंत्री, कैबिनेट रैंक नेताओं व मुख्यमंत्री के बिजली बिल के गत दिवस पेश आंकड़ों पर खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक आरएस बाली ने बिजली का गलत बिल दिए जाने के मामले पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इस तरह की लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान रघुवीर सिंह बाली ने 6,78,000 रुपए का बिजली बिल दिए जाने का मामला उठाया। हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाई.एस. परमार को भारत रत्न देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को सर्वसम्मति से सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एकजुटता दिखाते हुए हिमाचल निर्माता व प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई.एस. परमार को भारत रत्न सम्मान देने का प्रस्ताव पारित किया। अब इसे केंद्र को भेजा जाएगा। यह प्रस्ताव गैर सरकारी सदस्य दिवस पर प्रस्तुत किया गया। नाहन के कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने डॉक्टर परमार को भारत रत्न सम्मान दिए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। विधानसभा में सभी सदस्यों ने डॉक्टर परमार की ओर से हिमाचल के लिए दिए गए योगदान को याद किया और भारत रत्न की पैरवी की। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यह लोगों की भावना से जुड़ा हुआ विषय है। डॉक्टर परमार के दिए योगदान के लिए किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। भारत रत्न के लिए सभी हिमाचल एकजुट है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले परमार को भारत रत्न देने की पैरवी पहले होनी चाहिए थी। अग्निहोत्री ने कहा कि जब तक हिमाचल है तब तक डॉक्टर परमार की बात होगी। मैं कई सदस्यों ने कहा कि यह प्रस्ताव पहले आना चाहिए था। वह कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, पर आए तो आए।
अब ऑनलाइन दायर होंगे राजस्व केस और अपीलें। जी हाँ, राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को आम नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाने तथा इसमें तत्परता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार सभी प्रक्रियाओं की डिजिटलाइजेशन पर विशेष जोर दे रही है। इसी कड़ी में अब राजस्व से संबंधित सभी केस और अपीलों को ऑनलाइन माध्यम से ही दायर करने की सुविधा आरंभ की जाएगी। इसके लिए विभाग की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही है। इस आधुनिक प्रणाली के बारे में भोरंज के तहसीलदार और नायब तहसीलदार, जाहो के नायब तहसीलदार तथा इन राजस्व अधिकारियों के रेडरों, उपमंडल के अधिवक्ताओं और अर्जी निवेशकों को प्रशिक्षित करने के लिए वीरवार को वर्चुअल माध्यम से एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला के दौरान सभी प्रतिभागियों को ऑनलाइन केस फाइलिंग, अपील और अन्य सभी प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। 12वीं पास महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, 26 अगस्त तक करें आवेदन। जय करसोग बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आने वाले विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता और सहायिका के कुल 41 पदों को भरा जाना है। इन पदों के लिए योग्य और इच्छुक महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 अगस्त निर्धारित की गई है। यह जानकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी करसोग बिपाशा भाटिया ने दी है। बिपाशा भाटिया ने यह भी बताया कि आवेदन प्रक्रिया के बाद उम्मीदवारों का चयन करने के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा, जो 5 और 6 सितंबर को एसडीएम कार्यालय करसोग में आयोजित किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि हाल ही में करसोग उपमंडल में आई प्राकृतिक आपदा और उसके प्रभावों को देखते हुए आवेदन और साक्षात्कार की तिथियों को आगे बढ़ाया गया है। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 18 अगस्त थी और साक्षात्कार 26 अगस्त को होने थे। हमीरपुर में आरटीए की बैठक 15 सितंबर को 6 तक आवेदन करे वाहन मालिक। यह क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक 15 सितंबर को दोपहर 12 बजे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय हमीरपुर में आयोजित की जाएगी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी यानी कि आरटीओ अंकुश शर्मा ने बताया कि जिन वाहन मालिकों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों के आवेदनों पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाना है या निर्णय लिया जाना है, वे अपने आवेदन पत्र सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित 6 सितंबर तक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी में प्रस्तुत करें। इस तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों अथवा अपूर्ण आवेदनों को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में शामिल नहीं किया जाएगा। हिमाचल में अगले साल होगी सीनियर आईएएस अफसरों की कमी, रिटायर हो जाएंगे इतने नौकरशाह। जो पहले से ही आईपीएस अफसरों की कमी झेल रहे हिमाचल को अगले साल यानी वर्ष 2026 में नौकरशाही के मोर्चे पर और समस्याओं का सामना करना होगा। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2026 में 8 आईएएस अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। रिटायरमेंट वाली सूची में सबसे बड़ा नाम सीनियर आईएएस संजय गुप्ता का, वे अगले साल मई महीने में रिटायर होंगे। इस बारे में हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार सीनियर आईएएस अधिकारी संजय गुप्ता 31 मई 2026 को सेवानिवृत्त होंगे। मैं संजय गुप्ता के पास इस समय बिजली बोर्ड के चेयरमैन के पद का जिम्मा है। इसके साथ ही वे रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन कम एमडी हैं। मैं रिटायर होने वाले आईएएस की सूची में अगला नाम राजेश शर्मा का है। वे इस समय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव पद पर हैं। हिमाचल में नहीं है चिल्ड्रेन ऑफ स्टेट नाम की कोई योजना। सुख आश्रय योजना में सरकार ने खर्चे 41 करोड़ रुपये। हिमाचल प्रदेश में चिल्ड्रेन ऑफ स्टेट नाम से कोई योजना नहीं है। हालांकि राज्य में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना लागू है। यह योजना 28 फरवरी 2023 से लागू है। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत 3 साल की अवधि में पात्र बच्चों पर 41 करोड़ रुपये से अधिक की रकम खर्च की है। यह जानकारी हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन में सामने आई। आनी से भाजपा विधायक लोकेंद्र कुमार ने इस संदर्भ में सवाल किया था। विधायक लोकेंद्र कुमार जानना चाहते थे कि विगत 3 साल की अवधि में राज्य सरकार ने चिल्ड्रेन ऑफ स्टेट योजना के तहत कितने बच्चों को शामिल किया, उन बच्चों को क्या सुविधाएं मिल रही है और उन पर कितना खर्च हुआ है। इस सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से बताया गया कि राज्य में चिल्ड्रेन ऑफ स्टेट नाम से कोई योजना नहीं चल रही है। हालांकि हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना लागू की है। यह योजना राज्य में वर्ष 2023 में लागू की गई थी। एफडी के मामले में अरबपति है हिमाचल के सरकारी विभाग। अकेले एचपीपीसीबी की 10 बैंकों में 138 करोड़ से ज्यादा की एफडी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभाग फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी के मामले में किसी अरबपति से कम नहीं है। राज्य के कई विभागों, निगमों और बोर्डों ने बैंकों में सैकड़ों करोड़ की एफडी करके पैसे को सुरक्षित जमा कर रखा है, मैं जिनसे उन्हें ब्याज के रूप में मोटी रकम आ रही है। मैं इस सूची में सबसे ऊपर नाम हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि एचपीपीसीबी का है, मैं जिसने
अकेले 10 बैंकों में 138 करोड़ से अधिक की 17 एफडी करा रखी है। इसमें हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सबसे बड़ी एफडी हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक कुसुमपट्टी में 27 करोड़ 66 लाख की कराई है। ये एफडी अकेले साल 23 जनवरी 2026 में मैच्योर होगी, जिसका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को 2 करोड़ 27 लाख रुपए का ब्याज मिलेगा। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पंजाब एंड सिंध बैंक में भी 18 करोड़ 40 लाख रुपए की एफडी है, जो अगले महीने 21 सितंबर 2025 को मैच्योर होने जा रही है, जिस पर बोर्ड को 1 करोड़ 49 लाख रुपए का ब्याज मिलेगा। गरामोड़ा और बलो में निलंबन के बावजूद वसूला शुल्क, जमकर हुआ हंगामा। जगरेतपुर मनाली फोरलेन पर स्थित गरामोड़ा और बलो टोल प्लाजा पर निलंबन के आदेशों के बावजूद वीरवार को शुल्क की वसूली जारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के निर्देश पर उपायुक्त बिलासपुर की ओर से वीरवार को इन दोनों टोल प्लाजा को 1 माह के लिए शुल्क निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं। बाली के सरकारी आवास का लाखों का बिल दिखाने वाले पर होगी कार्रवाई, शून्यकाल में उठा मामला। जननागोटा बागवा के कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह बाली ने सदन में उनके सरकारी आवास का 6,78,000 रुपए का बिजली बिल आने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में विधानसभा सदस्य सुधीर शर्मा ने प्रश्न लगाया था, जिस पर यह जानकारी दी गई। यह गलत जानकारी साझा की गई है। उन्हें अवगत करवाया जाए कि इस संबंध में अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। वह तो इस संबंध विशेष अधिकार हनन की कार्रवाई करने का भी विचार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 14 महीने की अवधि का गलत बिल दर्शाया गया, यह सोशल मीडिया पर प्रचारित किया गया, जिससे उन्हें ठेस पहुंची है। वह डलहौजी के भाजपा विधायक DS ठाकुर ने मामला उठाया कि किहार में कम से कम 4 चिकित्सक दिए जाएं। यह दूरदराज का क्षेत्र है, इसके अलावा अन्य जगह पर भी डॉक्टरों की बड़ी कमी है। उन्होंने कहा कि प्रधान भूख हड़ताल पर बैठे। स्वास्थ्य मंत्री धनराम शांडिल ने कहा कि किहार, सलोनी आदि में यह समस्या इसलिए ज्यादा व्यापक है कि वहां चिकित्सक नहीं जा रहे। 1 हफ्ते के अंदर डॉक्टर भेजे जाएंगे। हाईकोर्ट ने कहा सेवानिवृत्ति के बाद DPC की बैठक होने के बाद पदोन्नति का हक नहीं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि कोई कर्मचारी केवल इस आधार पर पदोन्नति का दावा नहीं कर सकता कि वह पात्र पाया गया था। विभागीय पदोन्नति समिति यानी DPC की बैठक सेवानिवृत्ति के बाद हुई थी, इसलिए याचिकाकर्ता पदोन्नति का हकदार नहीं है। पदोन्नति केवल तभी प्रभावी होती है जब इसे प्रदान किया जाता है। केवल रिक्ति की मौजूदगी से किसी कर्मचारी को पिछली तारीख से पदोन्नति का अधिकार नहीं मिलता। अदालत ने कहा कि कर्मचारियों के पास पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का मौलिक अधिकार है, लेकिन पदोन्नति प्राप्त करने का नहीं। न्यायाधीश जतोस्ना रिवाल दुआ की अदालत ने फैसले में कहा कि किसी कर्मचारी को पिछली तारीख से पदोन्नति तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि सेवा नियम में इसका स्पष्ट प्रावधान न हो। हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश, अभिलाषी कॉलेज ऑफ नर्सिंग को काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए अभिलाषी कॉलेज ऑफ नर्सिंग को शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए MSc नर्सिंग पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश के लिए प्रोविजनल काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी है। कॉलेज ने राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र न मिलने के कारण उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायाधीश जतोस्ना रिवाल दुआ की अदालत ने इस मामले की तत्कालिकता और पिछले वर्षों में जारी किए इसी तरह के अंतरिम आदेशों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी को निर्देश दिए हैं कि कॉलेज का नाम काउंसलिंग के लिए पात्र कॉलेज की सूची में शामिल किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। याचिकाकर्ता कॉलेज की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि NOC की अनुपस्थिति के कारण कॉलेज को हिमाचल प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल यानी कि HPNRC से भी अनुमोदन नहीं मिल सका। वहीं सरकार की ओर से बताया गया कि कॉलेज की निरीक्षण रिपोर्ट अभी भी समिति से प्रशिक्षित है। वह प्रतिवादी विश्वविद्यालय ने कहा कि काउंसलिंग में भाग लेने के लिए NOC और HPNRC दोनों की अनुमति आवश्यक है। हिमाचल हाईकोर्ट का कंगड़ा में अवैध खनन पर कड़ा संज्ञान, उपायुक्त को शपथ पत्र दायर करने का आदेश, विभाग पर आरोप प्रमाणित। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कंगड़ा जिले में अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश न लगाने पर कड़ा संज्ञान लिया। कोर्ट ने कंगड़ा के उपायुक्त को शपथ पत्र दायर कर यह बताने को कहा है कि खनन माफिया के खिलाफ कितने मामले दर्ज किए गए और कितना जुर्माना वसूला गया है। कोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान धर्मशाला स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कंगड़ा के सचिव की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया कि न्यूगल नदी में अवैध खनन को रोकने के लिए नदी के किनारे पहुंच मार्ग को अवरुद्ध करने हेतु कोई अस्थायी उपाय नहीं किए गए हैं।
छात्र संघ चुनाव पर हंगामा, शिक्षा मंत्री नकारा तो विधायकों ने दिए तर्क। नड्डा के साथ ही छात्र नेता आज फोटोग्राफर। हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों में केंद्रीय छात्र संघ चुनाव हिंसा के इतिहास को देखते हुए बहाल नहीं होंगे। इस संबंध में गहन चिंता की आवश्यकता है। यह बात शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विधानसभा में गैर सरकारी दिवस पर भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार द्वारा छात्र राजनीति और छात्र संघ चुनाव बहाल करने से संबंधित संकल्प के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार को केवल 2.5 साल हुए, जबकि पूर्व की सरकारें रही है, उन्होंने भी हिंसा के माहौल को देखते हुए छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं किए। ऐसी स्थिति में चुनाव करवाना उचित नहीं है। रोहित ठाकुर के जवाब के बाद गैर सरकारी संकल्प को विपिन सिंह परमार ने वापस ले लिया। मणिमहेश यात्रा, मौसम हुआ साफ, शिव भक्तों को लेकर हेलीकॉप्टरों ने भरी उड़ानें। उत्तर भारत की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा शुरू होने के बाद लंबे समय के बाद वीरवार को धूप खिलने से लोगों व श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली। विशेषकर मणिमहेश यात्रा पर जाने वाले उन श्रद्धालुओं ने जिन्होंने हेलीकॉप्टर के माध्यम से यात्रा करने की टिकटें बुक करवा रखी थी। वीरवार को सुबह से ही मौसम पूरी तरह से साफ होने के कारण भरमौर तथा होली के दोनों हेलीपैड से 4 हेलीकॉप्टरों ने जमकर उड़ानें भरी। इससे पूर्व खराब मौसम एवं गोरीकुंड धनचों में विजिबिलिटी कम होने के कारण उड़ानें नहीं हो रही थी, जिस कारण सैकड़ों की संख्या में यात्रियों को अपनी टिकटें कैंसिल करवानी पड़ी। जिनमें से कुछ लोग तो पैदल यात्रा पर निकल गए, लेकिन जो यात्री पैदल चलने में असमर्थ थे उनमें से कई भरमौर से ही वापस अपने घरों को लौट गए। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने हाथ में कटोरा लेकर विधायकों के लिए एकत्रित किया चंदा, जाने क्या है वजह। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने सोलन में हाथ में कटोरा लेकर विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने माल रोड पर प्रदर्शन के माध्यम से विधायकों के लिए दुकान में जाकर पैसे एकत्रित किए। इस दौरान सरकार व विपक्ष दोनों के खिलाफ नारेबाजी की गई। विपक्ष व सत्ता पक्ष के लिए अलग अलग पैसा एकत्रित किया जा रहा था। पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रदेश के आपदा प्रभावितों से दोनों पार्टियों के विधायकों को कोई सहानुभूति नहीं है। इसी का परिणाम है कि सरकार ने विधायकों के आवासीय भवन के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी। यह राशि उन परिवारों को जारी होनी चाहिए थी जिनके इस आपदा में मकान बह गए हैं। भयानक हादसा, बस की टक्कर से स्कूटी सवार महिला की मौत, पति घायल। सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिलासपुर घुमारवी सड़क पर बादियात में एक सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई, जबकि उसकी पति घायल हो गया। जानकारी के अनुसार ओहर निवासी महेंद्र पाल अपनी पत्नी जमुना देवी के साथ स्कूटी पर बिलासपुर की ओर आ रहे थे। इसी दौरान बादियात में आगे चल रही एक निजी बस सवारियां उतारने के लिए रुकी। स्कूटी चालक महेंद्र पाल ने बस को ओवरटेक करने का प्रयास किया। इसी बीच पीछे से आ दूसरी निजी बस ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दंपति सड़क पर गिरकर घायल हो गया। इन पदों के लिए 25 अगस्त को कैंपस इंटरव्यू होनी चाहिए, इतनी आयु। क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी शिमला देवेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला, जिला शिमला, हमें हिमाचल प्रदेश से द्वारा कोटी रिजॉर्ट शिमला के लिए जिला शिमला में असिस्टेंट स्टेवर्ड, ड्राइवर और बेल बॉय के पदों के लिए कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास, आयु 20 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए पुरुष व महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। मैं जो भी इच्छुक उम्मीदवार इन पदों से संबंधित योग्यता रखता हूं, अपने सभी अनिवार्य दस्तावेजों व रिज्यूम सहित 25 अगस्त 2025 को होटल कोटी रिजॉर्ट शिमला में प्रातः 11 बजे पहुंचे। इंडोनेशिया में सम्मानित होंगे हमीरपुर के प्रसिद्ध साहित्यकार राजेंद्र राजन। जब प्रसिद्ध संस्था सृजन गाथा द्वारा 27 अगस्त को इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किए जा रहे 25वें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में हमीरपुर के जाने माने कथाकार एवं उपन्यासकार राजेंद्र राजन को प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस प्रतिष्ठित सम्मेलन में राजेंद्र राजन को उड़िया भाषा के प्रसिद्ध लेखक एवं चिंतक सच्चिदानंद त्रिपाठी की स्मृति में प्रतिवर्ष दिए जाने वाले सृजन सम्मान पुरस्कार से अलंकृत किया जाएगा। काला अम में सरिया फैक्ट्री में लगी भीषण आग, एक व्यक्ति की जलकर दर्दनाक मौत, दूसरा गंभीर घायल। सिरमौर जिले के औद्योगिक क्षेत्र काला अम में आज सुबह एक सरिया फैक्ट्री में भयानक आग लग गई। इस हादसे में एक कर्मचारी की मौके पर ही जलकर मौत हो गई, जबकि एक अन्य कर्मचारी बुरी तरह झुलस गया। घायल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। यह घटना आज सुबह लगभग 7:30 बजे की है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिसके बाद चारों ओर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते
पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाने और राहत बचाव का काम शुरू किया। आग इतनी भीषण थी कि इसे काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस सावधान हिमाचल में आफत बनकर आ सकती है भारी बारिश से, इन जिलों में अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में इस समय मौसम का मिजाज मिला जुला है। कल यानी वीरवार को प्रदेश में मौसम साफ बना रहा, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली। हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। बता दें कि शुक्रवार को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में बारिश होने की संभावना है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। इसका मतलब है कि इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आज को इन क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सोलन से प्राप्त जानकारी के अनुसार आवश्यक रखरखाव के दृष्टिगत सोलन के कुछ क्षेत्रों में आज को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी विद्युत उपमंडल संख्या 1 के सहायक अभियंता हिमांशु मेहता ने दी। हिमांशु मेहता ने कहा कि आज प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक कोटला नाला एपेक्स अस्पताल के आसपास का क्षेत्रीय अस्पताल मार्ग, भगनाल कॉम्प्लेक्स एवं आसपास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। मानसून सेशन के बीच कैबिनेट बैठक, आज सत्र में पेश होने वाले विधेयकों पर होगी चर्चा। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के बीच राज्य मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार दोपहर बाद होगी। मुख्य सचिव अपने अधिकारियों की टीम के साथ एजेंडा पर काम कर रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे और इसमें मानसून सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले विधेयकों को मंजूरी दी जा सकती है। विधानसभा का मानसून सत्र 2 सितंबर तक है, लेकिन इसमें शनिवार और रविवार को अवकाश रहेगा। वह सोमवार दोपहर बाद हो रही कार्यवाही का लगभग आखिरी सप्ताह होगा, इसलिए इस सत्र में सदन में रखे जाने वाले बिलों पर चर्चा कैबिनेट में जरूरी है। दियोट सिद्ध में दरख्ती पहाड़ी की होगी ग्राउटिंग, सरकार से 75 लाख के बजट की मिली मंजूरी। जो उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ कहे जाने वाले दियोट सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर की पहाड़ी की ग्राउटिंग की जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पहाड़ी की ग्राउटिंग का जिम्मा सौंपा गया। मैं सरकार से इसके लिए 75 लाख के बजट की मंजूरी मिल गई है। हालांकि बाबा बालकनाथ मंदिर न्यास ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से इसके लिए रिवाइज एस्टीमेट मांगा है। ऐसा माना जा रहा है कि एस्टीमेट मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। दरअसल जिस तरीके से पिछले दिनों मंदिर के गेट नंबर 5 पर भूस्खलन हुआ था और पहाड़ी से बड़ी बड़ी चट्टानें खिसक कर रास्ते में आ गई थी, उसके बाद एक बात तो साफ हो गई है कि मंदिर की पहाड़ी पर बढ़ रहे अत्यधिक बोझ और लगातार हो रही कंस्ट्रक्शन के कारण पहाड़ी दरक रही है। ऐसे में इसकी ग्राउटिंग करना बहुत जरूरी हो गया है। स्कूल प्रिंसिपल प्रमोशन उलझी, लोकसभा आयोग ने लौटाई फाइल, नए सिरे से मांगा प्रपोजल। हिमाचल प्रदेश में 700 से ज्यादा स्कूल प्रिंसिपल की प्रमोशन का मामला अभी उलझ गया है। यह प्रमोशन लेक्चरर और हेडमास्टर कैडर से होनी है, लेकिन कमियां होने के कारण लोकसभा आयोग ने फाइल लौटा दी है। अब शिक्षा सचिव ने दोबारा विभाग को इन कमियों को दूर करने के लिए पत्र लिखा है। स्कूल प्रिंसिपल प्रमोशन के लिए लोकसभा आयोग से स्क्रीनिंग जरूरी होती है। इससे पहले विजिलेंस से क्लियरेंस सर्टिफिकेट शिक्षा विभाग ने ले लिए थे, लेकिन जब लोकसभा आयोग को केस से भेजा गया तो आयोग ने उसमें 11 तरह की कमियां निकाली है। इसमें प्रस्ताव के साथ भेजा जाने वाला फॉर्म 25 अंडर सेक्रेटरी के साइन के साथ नहीं मिला है। ईयर और आरक्षण के आधार पर ब्रेकअप भी नहीं भेजा गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।